हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ अमित एंड वेलकम टू माई चैनल एग्जाम रजिस्ट्रेशन। आशा करता हूँ कि आप लोग रेगुलर पढ़ाई कर रहे होंगे। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है प्रॉफिट एंड लॉस की, तो जाकर सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस की पहले वीडियो देखिए, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ओके, इसके पहले अगर आपने मेरी परसेंटेज की वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ सबसे पहले जाके परसेंटेज की भी वीडियोस आप देख लीजिए, क्योंकि वो तो बेसिक है और वहाँ उस परसेंटेज का ही यूज़ हम लोग मैक्सिमम चैप्टर्स में करने वाले हैं। तो प्लीज़ परसेंटेज को जाकर देखिए और आफ्टर दैट आई थिंक कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ोगे आप देखोगे कि कैसे परसेंटेज का यूज हो रहा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के एमसीक्यूज। ओके, तो लेट्स स्टार्ट गाइस। ओके, आई थिंक आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना है। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना है। ओके, पेन और कॉपी लेके बैठना है। क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है वीडियो को पॉज करके। ओके, अगर नहीं बनता है तो वीडियो को प्ले करके आप क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं और सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ओके गाइस, तो देखिए पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ बता दूं। अगर आप में से कोई नया जुड़ा है तो उसको समझा देता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस में एक्चुअली क्या होता है। तो देखिए प्रॉफिट एक्चुअली क्या होता है, देखिए मैं आपको बताऊँ। जब भी बात की जाए आपसे प्रॉफिट की बात जब भी की जाए तो प्रॉफिट कैसे होता है, तो प्रॉफिट होता है आपका कॉस्ट प्राइस जो होता है, या सेल प्राइस जो होता है, सेलिंग प्राइस जो होता है, उसमें से अगर आप कॉस्ट प्राइस को घटा दोगे तो आपका क्या प्रॉफिट निकल आता है। सेलिंग प्राइस आपका क्या होता है, मतलब इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, और सीपी कॉस्ट प्राइस होता है आपका क्रय मूल्य। ओके, तो अगर विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाले मूल्य में से खरीदने वाला मूल्य मतलब क्रय मूल्य अगर आप घटा दोगे तो आपका निकल आएगा प्रॉफिट। जब भी बात की जाएगी लॉस की तो क्रय मूल्य मतलब खरीदने वाले मूल्य में से अगर बेचने वाला मूल्य या एसपी या सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य अगर आपका घटा दिया जाता है तो आपका निकल आता है लॉस। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलती है, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। नोट करना एक चीज़, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस आपको किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे या क्रय मूल्य या खरीदने वाले, मतलब वह मूल्य जिस पर हम किसी चीज़ को खरीदते हैं वो आपका कहलाता है क्रय मूल्य। ओके, लॉस परसेंटेज कैसे निकलता है, तो लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस चीज़ पे होता है, आपको कॉस्ट प्राइस पे ही होता है। ये चीज़ समझ में आई। मैंने आपको बताया था कल डिस्काउंट के बारे में, तो डिस्काउंट हमेशा दिया किस पे जाता है, तो आप कहेंगे सर मार्क प्राइस पे दिया जाता है हमेशा। और मार्क प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस होता है आपका अंकित मूल्य। अब डिस्काउंट परसेंटेज की अगर बात की जाए तो वो कैसे निकालते हैं, तो डिस्काउंट परसेंटेज आपका होता है गाइज मार्क प्राइस या डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये होता है आपका डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है मैंने आपको बताया, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 आप करोगे तो आपका निकल के आएगा क्या, आपका निकल आएगा डिस्काउंट परसेंटेज। आपको समझ में आया डिस्काउंट परसेंटेज कब निकल के आता है। एक बार मैं बताता हूँ, देखिए डिस्काउंट आपका हमेशा दिया जाता है किस पर, मार्क प्राइस पे। और डिस्काउंट परसेंटेज की अगर बात की जाए तो डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो डिस्काउंट परसेंटेज आपका निकल के आ जाएगा। ओके गाइस, ओके, ये चीज़ मैंने आपको कल बताई थी। उसके बाद मैंने आपको कुछ फ्रैक्शंस के बारे में बताया था। फ्रैक्शंस के बारे में आज नहीं बताऊँगा क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। फ्रैक्शंस को आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, जिससे आपको टिप्स पे फ्रैक्शंस याद हो जाएंगी। ओके, अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने गाइज, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए। ओके, ऑनेस्टली अपने आप से सबसे पहले ऑनेस्ट रहना है। अगर आप अपने आप से झूठ बोलते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं, बात मानिए, आपका कभी भी कुछ नहीं होगा। तो अपने आप से ऑनेस्ट रहिए, वीडियो को पॉज करिए। सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको चीज़ें आप जो वीडियोस रेगुलर देख चुका है उनके लिए एक वो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखी है वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे और समझेंगे कि एक्चुअली क्वेश्चन हम लोग कैसे कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया, इसमें बोला गया आपसे क्वेश्चन में कि एक दुकानदार एक वस्तु को 12 से 1/2% के लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 630 है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। आपको दिया गया है कितना, 12 से 1/2%, और इसको दिया गया क्या, प्रॉफिट में। आपको इस परसेंटेज पे क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। ओके, अब आपको समझ में आया। इसको परसेंटेज को हम लोग तोड़ते हैं क्या, किसमें, फ्रैक्शन में। और इसका 12 से 1/2 का अगर फ्रैक्शन देखा जाए तो आपका होता है 1/8। यही होता है ना, 1/8 ही तो होता है आपका।
और 1/8 मतलब होता है कि आपको अगर 8 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है। अब 1/8 में 8 जो होता है वो आपका क्या होता है, मैंने आपको कल ही बताया था, कॉस्ट प्राइस होता है। ये आपका होता है प्रॉफिट स्लैश लॉस। अगर प्रॉफिट की बात करें तो इसको प्रॉफिट बोलेंगे, अगर लॉस की बात कर रहे हैं तो लॉस होगा ये आपका। अगर इस में एक जोड़ देंगे, 8 में एक जोड़ देंगे तो आपका जो 9 निकल के आएगा, 9 आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ओके, अगर ये 9 कब होगा या इसमें जोड़ा कब जाएगा, जब भी हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो आपका 8 में एक जुड़ जाएगा। जब भी लॉस की बात की जाएगी गाइस, उसमें 8 में से एक घटा के और आपका रेशियो बनेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको प्रॉफिट की बात बोली गई है, तो आपका रेशियो जो बनेगा, मतलब 8 रुपये का आपका CP 9 रुपये के SP में बिक गया। कोई भी वस्तु थी जिसका प्राइस 8 था तो वो 9 रुपये में बिक गया। बट क्वेश्चन में इस 9 की वैल्यू कितनी दी गई है, इस 9 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 630, जो कि इस 9 से कितना 70 गुना ज़्यादा है। तो इसलिए जो आंसर निकलेगा या जो कॉस्ट प्राइस निकलेगा वो 8 से 70 गुना ज़्यादा 560, मतलब 560 रुपीज़ आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया ना आपको, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन को पढ़ने के सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। आपको सीखना है कि हम लोग कैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ सकते हैं। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ना भी आ जाएगा। ओके, तो देखिए आपको दिया गया है कि कोई व्यक्ति है, एक वस्तु 480 में बेचने पर 20% हानि उठाता है, तो उसे 20% लाभ कमाने के लिए कितनी कीमत पर बेचना चाहिए। कितना, 480 में बेचता है भैया वो, और क्या कर रहा है वो, तो दिख रहा है आपको 20% का लॉस ले रहा है वो क्या कर रहा है, 20% का लॉस ले रहा है 480 में बेचने पे। तो मैंने आपको कल ही बताया था, जब भी आपको दिया जा रहा है कि 20% का लॉस वो ले रहा है, मतलब 20% का लॉस मतलब 1/5, और 5 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये का लॉस, अब माइनस करोगे तो आपका क्या जाएगा, 5 की चीज़ 4 में बेच दी, 5 की चीज़ कितने बेच दी, 5 की चीज़ 4 में बेच दी। पर क्वेश्चन में बोल रहा है कितने में बेच रहा है वो, 480 में बेच रहा है, तो अपन लोग 480 में बेच रहा है, तो ये कितना गुना ज़्यादा आप कहेंगे, 120 टाइम्स ज़्यादा है, तो ये भी आपकी 120 टाइम्स ज़्यादा, कितना हो जाएगा 600। और ये 600 क्या है, ये 600 जो है आपकी क्या है, 600 आपका है CP। और मैंने आपको बताया था CP अपने में कितने परसेंट होता है, तो आपको कल ही बताया था 100% होता है। अब देखिए आपका CP निकला है, पर क्वेश्चन में बोला गया है तो उसे 20% लाभ कमाने के लिए कितनी कीमत बेचना चाहिए, आपसे पूछा गया है सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस समझ रहे हैं ना, अब आपसे बोला गया 20% लाभ कमाना है, तो 20% लाभ का मतलब 1/5, मतलब 5 की चीज़ अगर होगी तो वो बेचेगा कितने में, 20% लाभ कमाने के लिए 6 में बेचेगा। अगर 5 कॉस्ट प्राइस होगा तो 6 उसका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। पर कॉस्ट प्राइस अब जो निकाला अपन ने कितना है, वो है आपका 600, इससे कितने गुना ज़्यादा है, तो आप कहोगे सर इससे 120 टाइम्स ज़्यादा है, तो इससे भी जो सेलिंग प्राइस होगा वो भी आपसे 120 टाइम्स ज़्यादा, कितना हो जाएगा 720। आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, या क्योंकि कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है और 100% पर आपको 20% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 120% आपको एक्चुअली सेलिंग प्राइस चाहिए पड़ेगा। तो 100% की वैल्यू 600 है, और 600 का अगर 120% निकाल दोगे आप तो आपका कितना आ जाएगा 720। यहाँ से भी आपका आंसर आ गया ना, यहाँ से आपका आंसर। अब आपको दूसरा वे बताता हूँ इसी क्वेश्चन को हल करने का। देखिए मैंने आपको कल किस और मेथड से समझाया था, वो भी आपको एक बार रिपीट करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको कोई भी प्रकार का डाउट आपके दिमाग में ना आए। ठीक है गाइस, देखिए बोला जा रहा है कि 20% का लॉस हो रहा है, मतलब अगर CP की वैल्यू होती है आपकी 100%, और अगर वो इस वैल्यू, क्योंकि मैंने आपको बताया लॉस एंड प्रॉफिट आपको ऑलवेज होता है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पर आपको होता है प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा। ओके, तो अगर CP पर 100% है आपका और CP पर आपको 20% का लॉस हो गया गाइस, तो आप समझिए आपने बेचा कितने परसेंट होगा, तो 80% बेचा होगा। और 80% की वैल्यू कितनी देगी, 480, मतलब यहाँ तो कह रहा है वो 480 रुपये बेच रहा है, पर अगर कॉस्ट प्राइस के बेस पे देखा जाए तो वो 18% बेच रहा है, और 80% की वैल्यू आपको 480 दी गई है। अब देखिए कहा गया है कि 20% लाभ, मतलब CP तो 100% आपका होना चाहिए प्लस 20% लाभ और होना चाहिए, तो ये एक्चुअल में कितना 120% बन जाता है आपका। अब आपको 80% की वैल्यू पता हो गई 480 है, तो आपको 120% की वैल्यू निकालना है कि क्या हो रही है। और 120% की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो इसको आप अगर और सॉल्व करोगे तो 1% का वैल्यू आ जाएगा कितना 6, 1% का वैल्यू 6 आएगा, और 120% का वैल्यू कितना आ जाएगा 12×72 720। यहाँ से भी आपका आंसर निकल के आ गया। ओके गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 19% की हानि 17% के लाभ में बदल जाती है। मतलब आपको 19% की पहले हानि हो रही है, अब आपको 17% का लाभ हो रहा है जब विक्रय मूल्य 162 की वृद्धि हो जाती है। मतलब विक्रय मूल्य में 162 की वृद्धि हो जाती है तो आपका जो 19% की हानि है वो 17% बदल जाती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप समझिए, ये जो एक पॉइंट है ये क्या है आपका, ये आपका समझ लेते हैं सीपी है, ठीक है। और आपको सीपी से अगर आप पीछे जाओगे इस पॉइंट पे जाओगे और सीपी से आगे इस पॉइंट जाओगे तो हमेशा आप समझिए सीपी से जब भी आप पीछे जाओगे तो आपको हमेशा क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। और सीपी से जब भी आप आगे जाओगे तो आपको हो रहा हमेशा होगा प्रॉफिट। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि पहले तो आपको 19% की हानि हो रही थी, तो यहाँ देखिए 19% की हानि हो रही है। अब आपको हो रहा है 17% का प्रॉफिट, ठीक है। तो आप समझिए 19 से इस 17 तक आने में आपको परसेंटेज अगर 22 देखा जाए तो आप कितना चले हो। तो आप देखेंगे सर पहले हमें तो पहले क्योंकि न्यूट्रल में आना पड़ेगा, जो प्रॉफिट अगर आपको चाहिए तो कॉस्ट प्राइस तक तो आना पड़ेगा क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही होगा। तो आप कहेंगे सर 19 कदम तो हम पहले कॉस्ट प्राइस तक आने तक चले, तो 19 तो चले ये, और 19 के बाद 70 कदम और आगे चले गए, तभी तो हमें 17% टोटल प्रॉफिट हुआ। तो 19 ये हो गया और 17 ये हो गया, ये आपका कितना हो गया, यह आपका दोनों मिलाकर हो गया 36। 36 हुआ ना, 9 1 10 6 16 और ये 3, ठीक है 36 हो गया। तो परसेंटेज में जो वैल्यू 36% निकल के आई, परसेंटेज में जो वैल्यू आपकी निकल के आई कितना 36% निकल के आई गाइज, उसी की वैल्यू दी गई है कितना 160। आपको टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है वो 36% हो रहा है, नॉट ओनली 17%, यू विल ऑल कवर 19% प्लस 17% मीन्स 36%, and after that you will get 160 रुपीज़ इन रुपी। तो 160 रुपी की अगर आपको क्या बोलते हैं प्रॉफिट हो रहा है तो 36% के बेस पे, तो 36% की वैल्यू आपकी आ गई है 162। आपसे पूछा गया है कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी होती है 100%, मैंने आपको बताया, और आपको चलना है 100% पे। आपके पास वैल्यू है किसकी 36% की। तो अब अगर इसको 9 से काटोगे तो 9 चौको 36, 9 एकम 9 और 9 8 72, यही आए ना, 9 एकम 9 और 9 7 16 और 9 8 72, 4% की वैल्यू 18। और आप समझ रहे हैं कि आपको अगर जाना है, अगर आपको जाना है किस पे 100% पे जाना है तो दोनों साइड आप 25 से गुणा कर लीजिए। तो 25 से इधर गुणा करेंगे या फिर आप इसको और सॉल्व करेंगे तो 2% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9। अब अगर आपकी वैल्यू निकल आई है 2% में तो दोनों साइड ही अगर आप 50 से गुणा कर दोगे, दोनों साइड से आप 50 से गुणा कर दोगे तो ये तो बन जाएगा आपका कितना 100% बन जाएगा, और इधर बन जाएगा आपका 450, 450। तो 100% की वैल्यू आपकी क्या निकल आई 450 निकल आई। मतलब आपको सीपी अपने आप में 100% मतलब 450 के बराबर हो जाएगा, तो सीपी आपका निकल आएगा 450। आपको ये चीज़ समझ में, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, आप एक बार बस समझने की कोशिश करिए। मैं आपको दोबारा इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया, मैं एक बार फिर से लगा के बता देता हूँ कि कैसे एक्चुअली वर्क कर रहा है ये प्रोसीजर, जिससे आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे। समझ लिए, अगर जैसे मान लीजिए कॉस्ट प्राइस ये रहा और आप कह रहे हैं कि 19% की हानि, तो कॉस्ट प्राइस में से जब 19% आपका घटेगा तभी तो आपकी हानि निकलेगी। और फिर कह रहे हैं कॉस्ट प्राइस पर 17% का लाभ, तो इसी कॉस्ट प्राइस पे 17% का लाभ हुआ। अगर आप देखेंगे कि परसेंटेज चेंज की बात की जाए तो अब एक चीज़ बताइए, अब ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस पे 17% हो गया, ऐसा तो है नहीं। पहले जो हानि हुई थी पहले उसको तो कवर करना पड़ेगा ना आपको। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट जो हानि है उसको भूल जाओ। तो इस हानि को कवर करने के लिए आप खुद ही बताएंगे कि आपको कितना 19% तो आपको चलना ही पड़ेगा इस कॉस्ट प्राइस तक पहुंचने के लिए, और इस कॉस्ट प्राइस से फिर आपको कितना चलना पड़ेगा 17% चलना पड़ेगा, तभी तो आप इस पॉइंट पे आओगे। और इसी पॉइंट की तो वैल्यू आपको दी गई है 162 रुपीज़। तो 19 + 17 मतलब 36 की वैल्यू हो गई आपकी कितनी 162 रुपीज़। अगर आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये क्या निकल आएगा, सॉल्व करोगे तो मैंने आपको बताया ये आपका कितना 4 और 18 और 2 और 9 और 100 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 450। यही तो क्वेश्चन में था। इसमें ऐसा क्या था कि जो आपको लगेगा कि कठिन है? बिल्कुल भी कठिन नहीं है, जस्ट आपको लैंग्वेज को पकड़ना है। लैंग्वेज के बाद आपको चीज़ें देखना है कि एक्चुअली में वर्क क्या हो रहा है, उसमें क्या प्रोसीजर चल रहा है। अगर आप उस चीज़ को कैच कर जाते हैं तो क्वेश्चन लगाने में आपको कुछ ही टाइम लगेगा।
विदिन अ सेकेंड आई थिंक आपको क्वेश्चन लगाने में लगेगा, तो विदिन अ सेकेंड आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे अगर आप क्वेश्चन को कैच कर पाओगे तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 के स्थान पर यदि ₹550 में बेचे तो उसको उतना ही लाभ होता है जितनी उसे पहले हानि होती है। देखा, ये वही क्वेश्चन आ गया है। इसमें अभी आपको CP फाइंड करना है, क्या इसमें भी आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। आपसे बोला गया है कि किसी वस्तु को 450 के स्थान पर बेचने पर यदि 550 में बेचें, तो देखिए पहले आप बेच रहे थे कितना, 450 में बेच रहे थे, अब आप बेच रहे हैं 550 में, और दोनों ही दशा में उसने कहा गया है कि उसको उतना ही लाभ होता है जितनी उसे हानि होती है। तो मान लीजिए कि उसको अगर एक इधर हानि होती तो एक यहाँ पर आपको लाभ भी होता, एक अगर यहाँ पर हानि होती तो आपको एक ही लाभ होता। और आप देखेंगे तो यहाँ डिजिट में कितना कवर कर लिया आपने, तो आप देखिए 450 से पहले 500 पे आएंगे और 500 से इधर जाएंगे। तो अगर इनका अंतर देखा जाएगा, इनका अंतर अगर देखा जाए, तो आप देखिए इनका अंतर आप देख रहे होंगे कितना, 100 का अंतर आ रहा है। तो अंतर में 100 आ रहा है और एक्चुअल में इनका अंतर कितना है, तो इनका अंतर है 2। तो 2% परसेंट में है 1%, या परसेंटेज नहीं लेते हैं क्योंकि परसेंटेज में तो क्वेश्चन में ही नहीं बोला गया है, तो परसेंट अपने मन से थोड़ी ना लेंगे अपन लोग, क्योंकि परसेंटेज की आपको बात कही नहीं गई है। तो देखिए ए को 2 की वैल्यू आपकी दी गई कितनी, 100, तो 1 की वैल्यू आपकी निकल जाएगी 50, और इस 1 की वैल्यू भी आपकी 50 हो जाएगी, और इस 1 की वैल्यू भी 50 हो गई। तो आप इधर से अगर आप 50 माइनस कर दोगे, इधर से आप 50 माइनस कर दोगे तो आप पहुंच जाओगे कॉस्ट प्राइस पे। और इस जो बेची हुई ये सेलिंग प्राइस है, इस सेलिंग प्राइस में अगर आप 50 ऐड कर दोगे गाइस, क्योंकि हानि थी तो ऐड करनी पड़ेगी आपको, तो आप पहुंच जाओगे कॉस्ट प्राइस पे। और कॉस्ट प्राइस ओवरऑल आपका निकल आएगा 500, क्योंकि 450 में आपका 50 जुड़ेगा तो आपका 500 निकल आएगा, या 550 में से अगर आप 50 घटाओगे तो आपका 500 निकल आएगा। दोनों ही स्टेजेस पे आप देख रहे होंगे कि आप लोग कॉस्ट प्राइस पे आसानी से पहुंच पा रहे हैं। गाइस बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं है, जस्ट आपको लैंग्वेज को पकड़ना है, आपको मेथड को समझना है और आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन आने चाहिए। बहुत ही आसान है प्रॉफिट एंड लॉस। जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे और जितने टाइप की आशा है आपकी कि आपके उसमें आने चाहिए, एयरफोर्स वाई ग्रुप के एग्जाम में आने चाहिए, तो उस सारी लेवल के क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट क्वेश्चन, ओके। इट विल क्लियर, सब कुछ क्लियर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 400 में बेचता है तथा उसे कुछ हानि होती है। ठीक है, मान लिया कुछ हानि हो गई भैया को, यदि वह उसे 350 बेचता है तो उसे 5% ज़्यादा हानि होती है। अब समझ जाइए आप क्वेश्चन को, 5% ज़्यादा हानि हो रही है, कुछ हानि हुई थी पर 5% ज़्यादा हो रही है, वो किस चीज़ की वजह से। तो आप कहेंगे पहले आप 400 में बेच रहे थे, अब बेच रहे हैं आप 350 में। तो अगर कुछ पैसे में देखा जाए तो कितने, 50 रुपये की हानि हो रही है, पर अगर परसेंट में देखा जाए तो कितना हो रहा है, आपको 5% की हानि हो रही है। तो 5% की वैल्यू 50, तो आप अगर इससे 100% की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर आप 20 का गुणा कर लीजिए और यहाँ पे आप 20 का गुणा कर लीजिए, तो ये तो निकल आएगा 1000 रुपये और ये निकल आएगा आपका 100%। 100% मतलब कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस ही आपसे पूछा गया है 1000 रुपये। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप खुद ही देख रहे हैं कितना आसानी से मैं लगा रहा हूँ क्वेश्चन को। चीज़ें आपको समझना है, मेथड आपको समझना है, और क्वेश्चन में क्या चीज़ बोली गई है उस चीज़ को क्रैक करना समझना है कि कैसे क्रैक करते हैं उन चीज़ों को। ओके, कहाँ पर चीज़ें घटानी है, कहाँ पर चीज़ें जोड़नी है, ये चीज़ें आपको समझ चाहिए। मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन करा दूंगा परसेंट इसकी प्रॉफिट एंड लॉस के कि गाइज आप मानिए आपको एक भी क्वेश्चन अगर ऐसा हो गया ना कि बन जाए तो बताना, आप कमेंट डाउन करना मेरे को पर्सनली। ओके, देखिए एक मेज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मेज 22% लाभ पर बेच जाती है। देखिए कितना, 22% लाभ पर बेच जाती है। पहले ही आपको 22% प्रॉफिट हो रहा है, और फिर कहा जाए यदि इसे 30 अधिक में बेच जाता है तो इस पर 27% प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो अगर 22 से आपका 27% हो गया, अगर परसेंट में देखा जाए तो कितना चेंज आया, तो आप कहेंगे पहले 22 में बेच रहे थे, अब 27 में बेच रहे हैं, तो कितना 5% का चेंज आया। और रुपए में कितने का चेंज आ गया, 30 रुपये का चेंज आ गया। रुपए में यही तो आ गया 30 रुपये का चेंज। तो 5% की वैल्यू 30 के बराबर, 1% की वैल्यू आपकी 6 के बराबर, और 100% का वैल्यू मतलब कॉस्ट प्राइस का वैल्यू आप निकालोगे तो आपका आ जाएगा 600 रुपये, और 600 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपसे क्या बोला गया है, एक दुकानदार 5 रुपये में 6 की दर से कुछ नींबू खरीदता है और 6 रुपये 5 की दर से कुछ बेच देता है, तो पूरे व्यवसाय में उसे कितने पैसे तक लाभ हुआ। देखिए इन क्वेश्चन में क्या करते हैं कि बोला गया है 5 रुपये में 6 नींबू खरीदे और 6 रुपये में 5 नींबू बेच दिए। ये चीज़ समझ में आई। और ऐसे क्वेश्चन में हमेशा करते हैं, आप ऐसे लिख लोगे और हमेशा आपको क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस 5 का पहले इस 5 में गुणा होगा तो आपका आएगा 25,
और इस 6 का इसमें हो जाएगा तो आपका 36 आ जाएगा। मतलब 25 रुपये में खरीदे थे और बेच दिया आपने 36 रुपये में, तो कितना प्रॉफिट हुआ ओवरऑल? तो आप कहेंगे सर 25 और 5 30 और 6 मतलब 5 इधर प्रॉफिट हुआ, 5 उधर, मतलब 11 रुपये का प्रॉफिट हुआ किस पे? तो आप कहेंगे सर 25 रुपये हुआ, इसी 25 पे ही तो हुआ, इसी 25 रुपये पे तो हुआ आपको, क्योंकि 25 जो लाए थे वो बेच दिया आपने 36 में, तो प्रॉफिट हुआ 11 का 25 पे, मल्टीप्लाई करोगे 100 से, क्योंकि आपको परसेंट में निकालना है। 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 एकम 4, मतलब 44% आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को लगाइए। ओके, देखिए इसमें बोला गया है एक दुकानदार 10 रुपये में 11 नींबू खरीद कर लाता है और 11 रुपये में 10 नींबू बेच देता है। सेम चीज़ गुणा कर लीजिए, तो पहले 10 का 10 में होगा तो 100 रुपये आ जाएगा और 11 11 में हो जाएगा 121, मतलब टोटल यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है 100 रुपये मतलब 21। तो आप कहेंगे डायरेक्ट कह सकते हैं 21% का प्रॉफिट हो रहा है, या आप कहेंगे 21 का प्रॉफिट हो रहा है 100 पर, मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो आपका डायरेक्ट 21% आपका निकल आएगा। ऑप्शन नंबर बॉम्बे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइम मशीन को 1200 रुपये में खरीदा। देखिए कॉस्ट प्राइस 1200 रुपये, फिर कहा गया कि उसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च कर दिए। तो एक चीज़ समझिए, अगर कोई चीज़ आपने ली है उस पर मरम्मत पर खर्च किया, ऐसे क्वेश्चन आपसे अगर बोला गया कि उसकी मरम्मत पर 200 खर्च कर दी या टूट गई फूट गई, वो सब किस चीज़ पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे होगा, वो कॉस्ट प्राइस में ही जुड़ जाएगा। तो आपने 200 रुपये और कर दिए खर्च, तो अब उसका कॉस्ट प्राइस, अब उसको लागत मूल्य कितना पड़ गया? तो कहेंगे सर वो जो 1200 की थी अब वो 1400 की उसको पड़ गई। ठीक है, उसने 1680 में बेच दी, तो 1400 की चीज़ उसने बेची कितने में? 1680 में बेची है। अब आप कहेंगे कि कितने का लाभ हो रहा है? तो कहेंगे 280 रुपये का लाभ हो रहा है, क्योंकि अगर इसमें से इसको घटाओगे तो आपका 280 का प्रॉफिट निकल आया। होगा किस पे? आप कहेंगे 1400 पे हो रहा है सर, मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो आपका आ जाएगा 20% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जल्दी बोला गया है, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर, देखिए अब समझिए बात मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लाभ और हानि हमेशा होता है आपको क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पे होता है, बट क्वेश्चन में स्पेशली दे दिया गया है कि उसको विक्रय मूल्य पर 20% हानि होती है। तो समझिए 20% का फ्रैक्शन कितना होता है गाइस? 20% का जो फ्रैक्शन होता है, 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है आपका 1/5। और नीचे वाली जो वैल्यू है, देखिए ये क्या, इसने साफ बोला है विक्रय मूल्य पर 20% की हानि, तो ये हो जाएगा आपका SP, और ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा आपका लॉस, और इसमें से अगर इसको घटाओगे तो आपका निकल आएगा क्या? CP, कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। कॉस्ट प्राइस ही तो निकलेगा। एक मिनट सॉरी, जब भी लॉस की बात की जाएगी इस कंडीशन में तो इसमें ये जुड़ जाएगा, तो आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा कितना? 6 रुपये। मतलब 6 रुपये की चीज़ आपने बेची कितने में? 5 में। CP ये है, SP ये है। जब भी लॉस की बात की जाए तो SP में एक जोड़ दीजिए। SP में मतलब जो भी लॉस प्रॉफिट हो रहा है, जो भी लॉस हो रहा है उसको जोड़ दिया जाता है। तो 6 रुपये की चीज़ आपने 5 रुपये में बेच दी। अब आपसे बोला गया तो क्रय मूल्य पर हानि ज्ञात करिए। तो देखो 6 की चीज़ थी, 5 में बेच दी, तो आपको 1 रुपये का लॉस तो हुआ, पर हुआ किस पे? तो आपको सर 6 पे हुआ। मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो आपका 50/3 आ जाएगा, या 16 सही 2/3% आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कि 16 सही 2/3% आपको क्या हुआ? लॉस हुआ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन मैंने आपको लिया है, इस पर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बोला गया है एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 40% लाभ कमाता है। देखो पहले क्वेश्चन में आपको बोला गया था हानि, अब लाभ बोला गया है, तो आप कहेंगे 40% लाभ, मतलब आपका कुल मिला के हो गया 40/100 या 2/5। 5 पर 2 का लाभ, 5 पर 2 का लाभ, समझ रहे हैं ना? देखिए पहले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या किया था, यहाँ पर मैंने जोड़ा था तब आपका CP निकला था, क्योंकि यहाँ पर लॉस की बात की गई है। अब आपको लाभ हो रहा है, सॉरी अब आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट में क्या होता है? 5 में से आप 2 घटाओगे तो आपका CP निकल आएगा कितना? 3। और आप कहोगे सर 3 की चीज़ आपने बेची 5 में। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया ना गाइस कि 3 की चीज़ पे 2 का प्रॉफिट हो रहा है। अब आपका कहा गया है तो क्रय मूल्य पर लाभ, तो 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, क्रय मूल्य है आपका 3 पर हो रहा है, मल्टीप्लाई आप करोगे 100 से तो 200/3, या इसको बोल सकते हैं 66, 2/3% राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या बोला है गाइस? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोला गया है एक दुकानदार एक वस्तु को 16 से 2/3% हानि पर बेचता है। देखिए हानि की बात की गई है, 16 से ही 2/3% अपने आप में कितना होता है? 16 से ही 2/3 मतलब आपका हो गया 1/6। ये तो हुआ 1/6 हुआ आपका। आप समझिए, आपसे बोला गया हानि की बात, तो 6 रुपये। देखो यहाँ पर आपको अब कहीं पे भी विक्रय मूल्य नहीं गया, तो ये आपका हमेशा होगा क्या? कॉस्ट प्राइस होगा। 1 रुपये क्या है? लॉस की बात की, तो ये लॉस है। इसमें से इसको घटाओगे आप तो निकल आएगा आपका SP, मतलब 5 रुपये आपका निकल आएगा सेलिंग प्राइस। तो 6 की चीज़ को बेच दिया 5 में, पर क्वेश्चन में बोला सेलिंग प्राइस तो दिया गया, विक्रय मूल्य तो आपको दिया गया 360 रुपीज़, तो 5 की वैल्यू है 360, क्योंकि इससे कितना 72 टाइम ज़्यादा है, तो ये 6 भी अपने आप से 72 टाइम ज़्यादा,
432 रुपीज़ क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गाइस तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और गाइस विश्वास मानिए, अगर आप ऑनेस्टली इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं, ऑनेस्टली अगर वीडियो को आप समझ रहे हैं और जज करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो पर कमेंट भी कर दीजिए। दूसरी चीज़, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बिल्कुल ही करना चाहिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन बना होगा एक बेल आइकन, उस पर आपको ऑल पर सेट करना है उसको। और गाइस तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही गाइस तो आप रेगुलर वीडियोस देखिए। बात मानिए, एयरफोर्स वाई ग्रुप में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा जस्ट बिकॉज ऑफ मी। मैं आपको इतने अच्छे तरीके से करवा दूंगा ना कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा। अगर आप रेगुलर चीज़ें पढ़ेंगे ना तो आपके क्या होंगे ना, आपकी कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अगर आप अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने अपने जो भी दोस्त हैं फैमिली मेम्बर्स हैं उनको रिकमेंड करिए मेरी वीडियो के गाइस। सो दिस इज अमित तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गुड बाय।